हेलो, वेलकम टू फिनकैप। मेरा नाम है गौरव विमल और आज मैं बात करूंगा आरबीएनएल शेयर की। आरबीएनएल पे बात करना मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मैं खुद रेलवेज में हूँ और रेलवेज के शेयर के बारे में जब भी बात करता हूँ, जब भी मैं उसे ट्रैक करता हूँ तो मैं कुछ उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ क्योंकि मेरा वही बैकग्राउंड है। उसके बारे में जानने में मुझे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। आजकल भी जब मैं अपना आरबीएनएल का ऐप चेक कर रहा था तब मैंने नोटिस करा आरबीएनएल का जो शेयर है बहुत ज़्यादा रन कर चुका है। क्योंकि इसी शेयर को मैंने 2-3 साल पहले देखा था, ये शेयर बिल्कुल डेड था, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। मोस्टली लोग ये कहते थे कि आईआरसीटीसी का शेयर रेलवेज में होते हुए बहुत आगे चला गया और एक आरबीएनएल का शेयर है, रेलवे का ही शेयर होते हुए कुछ भी नहीं रन कर पा रहा। काफी लोगों ने आरबीएनएल का शेयर इसलिए भी ले लिया था कि आईआरसीटीसी रेलवेज का शेयर है और आरबीएनएल भी रेलवे का शेयर है, तो शायद आज नहीं कल जरूर चलेगा। और जिन्होंने ले लिया था उनके लिए कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा रन कर चुका है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए होंगे। बहुत ज़्यादा सा मतलब ये है, 2020 मार्च में इस शेयर का प्राइस करीब 13 रुपये कुछ पैसे था और वही चल के आज 100 रुपये करीब हो चुका है। तो देखेंगे 8 या 9 गुना ये शेयर पहले ही रन कर चुका है और अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मेनली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि ये शेयर तो चल गया, काफ़ी लोग इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और काफ़ी मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी लोग इस पे वीडियो भी बनाने लग गए, जो कि नॉर्मली होता ही है। जब भी कोई शेयर चल जाता है लोगों को तब से लगने लगता है ये शेयर मल्टी बैगर है, यहाँ से दोबारा 10x करेगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं जिस शेयर ने एक बार 10x कर लिया और वो दोबारा वहाँ से 10x करे तो वो 100x होता है और एक ईयर में 100x बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई शेयर चला है तो उसके पीछे का रीजन जरूर होता है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसी रीजन को डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ ताकि आप भी समझ पाए अगर कोई शेयर चल रहा है उसका रीजन क्या है, उसके पास्ट में क्या रीजन रहा था कि वो शेयर चल गया, मैं अब भी चलने की या इस शेयर में अब भी चलने का दम है, ये शेयर चला है तो सही चला है या सिर्फ ये फ्लक्चुएशन है। तो इन सब चीजों के बारे में काफी डीपली बातें करने वाला हूँ ताकि आप अपना जजमेंट खुद से बना पाए कि इस शेयर में अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस शेयर से आप सीख भी पाए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट को आपको आगे से कैसे पकड़ना है ताकि आप ये शेयर चलने से पहले शेयर ले पाए और जो 8 गुना हुआ है आप उसका फायदा उठा पाए। 1 लाख के 8 लाख कर पाए, 10 लाख के 80 लाख कर पाए, 1 करोड़ के 8 करोड़ कर पाए। मैं चाहता हूँ आप भी ये सब कर पाए, तो इसलिए इसी चीज को मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा कि ये इतना रन करा क्यों है और इतना रन करा है तो वो लेजिट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले तो नॉर्मल और बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा यही नहीं पता होता कि आरबीएनएल करती क्या है। काफी लोगों को लगता है आरबीएनएल अगर लिस्टेड है तो वो रेलवे की कंपनी है, पूरी रेलवे ही ओन करती है, जो कि बिल्कुल झूठ है। आपको मैं बता देता हूँ आरबीएनएल है क्या। आरबीएनएल एक अलग एंटिटी है जो रेलवेज के लिए काम करती है। मतलब रेलवेज कुछ ऑर्डर देती है, आरबीएनएल उसके लिए बिड करती है, या कभी कभी रेलवेज कुछ ऑर्डर देती है वो डायरेक्ट इन्हीं को ऑर्डर देती है, फिर इनके पास पावर होती है उन ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। अभी जैसे रेलवे इंफ्रा की हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है आरबीएनएल। तो ज्यादातर जो रेलवेज के प्रोजेक्ट होते हैं वो इन्हीं के पास जाते हैं और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट सभी चीज कवर कर लेते हैं, जैसे न्यू लाइन, डबलिंग, गॉज कन्वर्शन। ये जो बेसिक चीजें होती है जो रेलवेज में नए कंस्ट्रक्शन करे जाते हैं, ये उन चीज के प्राइमरी हेड आते हैं, मतलब इन चीज के काम हो रहे हैं और इसके लिए आरबीएनएल को ये ऑर्डर अलॉट किया जाता है। तब आपको ये तो पता चल गया आरबीएनएल एक अलग कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है और अब पब्लिक कंपनी है क्योंकि आप और मैं जैसे लोग इसे ओन करते हैं। अब आरबीएनएल के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया, आरबीएनएल का काम पता चल गया। अब हम आरबीएनएल के बारे में और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इस काम में क्या हुआ पिछले 2-3 साल में कि ये शेयर बहुत ज़्यादा रन कर गया और ये पहले क्या कर रहा था अब कैसा कर रहा है। उसके बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं डीपली। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए क्योंकि इसके बारे में डिस्कस करना था, तो मैंने सोचा इसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेता हूँ ताकि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ। तो इसी के बेस पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि आप आगे जजमेंट बना सकें। तो इसके बारे में जब मैंने रिसर्च करा तो मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मुझे लगा कि ये काफ़ी आसानी से देखा जा सकता था कि आरबीएनएल से बहुत पैसे बनने वाले हैं। इतना रन नहीं एंटिसिपेट किया जा सकता था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रन एंटिसिपेट किया जा सकता था कि वो इतने पैसे बना देगा। अगर 100 नहीं होता तो 80-90 तो उसका प्राइस बनना ही था। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको पीछे रिसर्च करा, उसका टर्नओवर वगैरह देखा, तो 2020-21 में इस कंपनी ने 940 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा था, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर हम अपना बेसिक कैलकुलेशन लगाएं, 20 PE की जगह हम इसको 10 PE भी दें तो ये 10,000 करोड़ पे लिस्ट होने। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं देखता हूँ इसका चार्ट वगैरह, तो उस टाइम पे सिर्फ ये लिस्टेड थी 3,500 करोड़ पे। तो 3,500 करोड़ पे लिस्ट होना, जब आपके पास 940 करोड़ का प्रॉफिट आपने इस साल बुक करा, तो ये बहुत ही चीप वैल्यूएशन है, बहुत ही ज्यादा चीप वैल्यूएशन। इसका मतलब ये है 3 साल में प्रॉफिट से ये अपनी वैल्यूएशन निकाल लेगी। सिर्फ यही नहीं है, इसकी नेटवर्थ भी देखते हैं। नेटवर्थ मतलब इसकी लायबिलिटी, जो इसका कर्जा है वो इसके एसेट्स में निकाल लें तो ये जो कंपनी है कितने की पड़ेगी।
इसकी वैल्यू आ रही है करीब 5,000 करोड़ की, और ये लिस्ट है करीब 3,500 करोड़ में। मतलब इसका मतलब ये है, आप बेधड़क इस शेयर को लीजिए उस टाइम पे, आपका पैसा तो डूब ही नहीं सकता, एटलीस्ट दोगुना या तिगना तो तिगना होना बनता ही है वहां से। तो वहां पे इस टाइम पे ये वैल्यू थी। अब आई डोंट नो कि लोग क्यों नहीं ले रहे थे शेयर को। अगर आप मेरे से कारण पूछेंगे तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 2020-21 में इसे कंसिडर इसलिए नहीं किया था और ना करता, और मे बी मैं अब भी इसे बाय नहीं करूँगा इन फ्यूचर। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का मेरे को लगता है कि काम नहीं होता बिजनेस करना, उनका सोशल वर्क करना काम होता है। तो मैं गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा पीछे हटता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे उस टाइम पे भी नहीं देखा था। और देखा भी होता, आई एम श्योर मैं तब भी इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स बड़े बदलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्ट करता है किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट की, तो ये कंपनी बनती थी उस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं 940 करोड़ का प्रॉफिट और करीब 5,000 करोड़ की नेटवर्थ, 5,000 करोड़ की नेटवर्थ, तो मतलब आपके 3 और 4,000 करोड़ में अगर आपको एक कंपनी मिल रही है तो आपको सस्ते में ही मिल रही है। मतलब यहाँ पे पैसे आपके लॉस करने का कोई रीजन हो ही नहीं सकता, ऊपर से डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है। और वहीं अगर हम आ जाते हैं 2021-22 का, अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो करीब 1087 का है, मतलब 1088 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है। तो हम देखेंगे प्रॉफिट में तो इतना बहुत ज़्यादा रन आया नहीं है, जो पिछले साल प्रॉफिट था वही इस साल प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी इसका रन इतना ज़्यादा आया क्यों, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। और नेटवर्थ भी इसकी बढ़ गई है, करीब 4,965 करोड़ थी और यह नेटवर्क 5,663, यहाँ पे 5,631 करोड़ रुपए हो गई है। तो यहाँ देखा जाए तो नेटवर्थ बढ़ी है एंड प्रॉफिट बड़ा थोड़ा सा बढ़ा है, इतना भी नहीं बढ़ा कि हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका शेयर बढ़ा क्यों है? अब मैं आपको इसमें अपनी एज्यूमशन दूंगा, क्योंकि हर चीज़ एज्यूमशन पे ही हो सकती है, और एज्यूमशन हम उस पर लगाते हैं जिसका कोई बेस हो। तो मैं उस पर एज्यूमशन लगा रहा हूँ, ये गैम्बलिंग और एज्यूमशन नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एज्यूमशन है कि इस चीज़ में क्या होना चाहिए था और क्या हो गया और आगे क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं आरबीएनएल को अच्छे से देखता हूँ, आरबीएनएल की जो ऑर्डर बुक है, जैसे कि आपने इधर उधर पढ़ ही लिया होगा, 52,000 करोड़ की है। 52,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, इसका मतलब 52,000 करोड़ का इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर है। मतलब आगे के कुछ साल में ये इतने का बिजनेस तो पहले ही करने वाले हैं, तो काम इनके पास बहुत ज़्यादा है जो मैंने देखा। तो जो लेकिन मेरे को सबसे अच्छी बात लगी आरबीएनएल में, जब मैंने इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, सबसे अच्छी बात ये है, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर निकलते हैं काम के लिए, वो 80% तो इन्हीं को मिलते हैं। मतलब 80% जो इनका काम है सारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो सारा काम इन्हीं को देती है। तो 80% जो इनका रेवेन्यू है आरबीएनएल का, वो यहाँ से आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। लेकिन जो 20% है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उस 20% के लिए बिड करते हैं, और बिड करते हैं तो ये इंटरनेशनल तक बिड कर रहे हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं कितना एग्रेसिव खेल रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी जगह बिड करा, बहुत इंटरनेशनल रेलवे के लिए भी इन्होंने काम लाया है। तो इससे ही पता चलता है ग्रो करना चाह रहे हैं, सिर्फ रेलवे के काम पे डिपेंड नहीं रहना चाह रहे हैं। और अगर ग्रो करेंगे तो आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में रेलवे फैली हुई है, और एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के रेलवेज के लिए काम करती है, इंडिया के रेलवेज की इतनी सारी चीज बनाई है, वो वर्ल्ड के लिए काम करना चाह रही है। आप ये समझिए, इंडिया में सबसे बड़ी रेलवेज है, और उस पे जिसने काम करा है वो इंटरनेशनल सर्विस देना चाह रही है, तो कितनी बड़ी कंपनी बनने वाली है। मे बी इसी एजुम्पशन की वजह से आज उसकी वैल्यूएशन रिवाइज हो रही है, और उसकी वैल्यूएशन वो मिल रही है जो ये डिजर्व करते हैं। साथ साथ में इसकी एक अच्छी बात जो मेरे को देखी, वो ये थी कि ये मेट्रोस के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेट्रोस के लिए भी काम कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि ये जो अपग्रेड है, इसकी अपग्रेडेशन का भी समझ में आता है कि अब ये सिर्फ नॉर्मल ट्रेन के लिए काम नहीं करते, ये जो आजकल की एडवांस ट्रेन है उस पर भी काम कर सकते हैं। तो एज ए कंपनी अगर हम आरबीएनएल को देखें, तो आरबीएनएल बिल्कुल फ्यूचर रेडी कंपनी है, मतलब ये फ्यूचर के लिए तैयार है, और ये कोई भी प्राइवेट कंपनी की तरह एक इंटरनेशनल लेवल पे टक्कर देने के लिए किसी भी अच्छी कंपनी को तैयार है। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड इतने सालों से काम करता है और इतना प्रॉफिट। लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी कहाँ काम करती है, पीएसयूज कहाँ काम करती है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, वो भी इतनी कम वैल्यूएशन पे। मजाक नहीं होता, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं होता। अब ये तो पुरानी बातें हो गई जो हो चुका है, अब नई की बात कर लेते हैं कि आज क्या सिचुएशन है और हम फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम आज देखें तो आज इसकी जो वैल्यूएशन बताई जा रही है, करीब 22,000 करोड़ की वैल्यूएशन बताई जा रही है। 22,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे 15 का पीई आ रहा है। तो पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं नीचे डाल दूंगा। तो इसका 15 का पीई आ रहा है, 15 का पीई, और इसकी जो मार्केट कैप आ रही है 22,000 करोड़ की।
तो मुझे लगता है कि अगर रन करने के जोन में ही है तो यहाँ से ज़्यादा ये दुगना हो सकता है इस टाइम पे। दुगने से ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अनलेस कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर दे, क्योंकि कभी-कभी शेयर पहले पता लगा लेता है आगे क्या होने वाला है। तो अभी जो मेरी assumption है, इसका जो रन था पीछे रह चुका है, यहाँ से ज़्यादा दुगना जा सकता है। दुगना आने के कारण ये भी हो सकता है ये अपने ऑर्डर बुक जितना मार्केट कैप कर ले, जो कि 52,000 करोड़ है, उसके आसपास भी ये जा सकता है। जो मतलब ये जा सकता है, जो चांसेस है आई एम नॉट श्योर, और मैं कह भी नहीं रहा उतना जाएगा। लेकिन अगर शेयर चलता है तो दुगना होने की क्या प्रोबेबिलिटी रखता है, क्योंकि क्योंकि जब भी किसी चीज़ के लिए यूफोरिया आता है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अब ये करने वाला है, वो करने वाला है। जैसे हमने आईआरसीटीसी के केस में देखा था। आईआरसीटीसी बहुत हाई पी पे ट्रेड करती है, 50-60 पे, जो मैंने लास्ट चेक करा था। अभी मेरे को पता नहीं है आईआरसीटीसी कितने पे ट्रेड कर रही है। तो ऐसे ही अगर आरबीएनएल के लिए भी ऐसी यूफोरिया बन जाता है और लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो यहाँ से दुगना तो आराम से जा सकता है, मे बी तिगना। तिगना के लिए मैं सोचता नहीं कि थर्ड 3 टाइम्स हो सकता है यहाँ से, लेकिन दुगना तो हो ही सकता है। और नीचे जाने के चांसेस, वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो अब भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एवरेज वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है कि आप इसमें खरीदें, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है कि आप ना खरीदें। ऐसा कोई रीज़न नहीं बनता। अगर आपको आरबीएनएल में इन्वेस्ट करना है तो मैं एडवाइस तो नहीं कर सकता, लेकिन इसकी वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। ये यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, और ऊपर से डिविडेंड भी इतना अच्छा देती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आरबीएनएल के ऊपर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप नीचे क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसे आगे अच्छे से एड्रेस करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि कुछ कमी रह गई है, ऊपर नीचे हो गया, तो आप मेरे को बता सकते हैं नीचे कमेंट लिख के, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ और आगे मैं अच्छी वीडियो ला सकूँ, ताकि आप भी अच्छे से इन्वेस्टिंग सीख सकें और मैं भी अपनी जो इन्वेस्टिंग के स्किल्स हैं उसे और अच्छे से कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। माय नेम इज़ गौरव।